हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड विद तिवारी। आज हम लोग अपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज के अंदर बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने जा रहे हैं। आइए इसमें देखते हैं क्या ट्रेड प्लान होगा, कैसे इसको पहचानेंगे और कब ट्रेड करना है, कब नहीं ट्रेड करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम लोग बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे इसको पहचानेंगे। उसके बाद हम लोग सारी चीजें देखेंगे, क्या ट्रेड प्लान होगा, कब हम एंट्री लेंगे और क्या हमारा एग्जिट प्लान होगा और क्या स्टॉप लॉस होगा। उससे पहले मैं ये बता दूं, अगर आप मेरा बुलिश इनगल्फिंग वाला कैंडल वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके जरूर देखिए, तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और उसके बाद जो लास्ट यहां पे एक ग्रीन कैंडल बनी हो, उसके ऊपर या उसी के बराबर, उसके ऊपर या उसी के बराबर जो है एक नेक्स्ट कैंडल ओपन हो और क्लोज हो इस कैंडल के लो के नीचे। मतलब ये ग्रीन होगा और ये रेड होगा, क्योंकि ये उसका ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है। तो इस ग्रीन को ये इनगल्फ कर ली है, मतलब ये इसकी पूरी बॉडी जो है इससे ओवरलैप कर रही है। 100% इसकी बॉडी जो है इसके बॉडी से ओवरलैप कर रही है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। अच्छा, ये हमें डिनोट क्या करता है, अब जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो कैंडलस्टिक ऐसे बनते हुए आ रही होंगी सारी ग्रीन ग्रीन। यहां पे भी बायर्स हैं, बायर्स हैं, बायर्स हैं, ये भी बायर्स हैं। अब यहां पे सेलर्स बैठे थे, तो देखिए सेलर्स हर जगह होते हैं। अगर आप देखेंगे तो हो सकता है इस जो ये ग्रीन ग्रीन बन रही है इसमें बीच में कहीं एक रेड कैंडल बन जाए, लेकिन क्या उतने क्वांटिटी में सेलर्स हैं कि जो ट्रेंड को रिवर्स कर सकें, ये हमें पहचानना होता है। लेकिन हमें वो पॉइंट खोजना है जहां पे सेलर्स इतने ज्यादा हों कि ये जो पूरा ट्रेंड यहां तक गया है वो रिवर्स यहां से हो सके। तो उसको पहचानेंगे कैसे, ये मान लीजिए आपकी ग्रीन कैंडल थी और यहां से पूरा ये अप ट्रेंड था मार्केट, यहां पे ये कैंडल ओपन होती है और क्लोज होती है इसके लो के नीचे। तो ये बताती है कि यहां पे सेलर्स थे और ये जो बायर्स भी रहे होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन हावी कौन हुआ, हावी हुए ये सेलर्स। और ये सेलर्स यहां पे जो बायर्स थे जो इसको मार्केट प्राइस को यहां तक लेके गए थे, इन बायर्स को भी ये क्या किया, स्टॉप लॉस इनका हिट करा दिया इसके नीचे लो क्लोज करके। अगर नहीं इनका स्टॉप लॉस हिट कराया तो कम से कम जो इस कैंडल के मिड में कहीं बाई किए होंगे या यहां जो बाई किए होंगे, इन लोगों का एक तरीके से स्टॉप लॉस हिट कराया। तो एक तरीके से थोड़े से बायर्स को उखाड़ फेंका और सेलर्स की एक मजबूत पोजीशन बनी। अच्छा, जो यहां पे बायर्स हैं अभी, ये बायर्स अभी भी प्रॉफिट में हैं, लेकिन ये कैसे ही लॉस में जाएंगे, जैसे ही एक अगली कैंडल बनती है और ये डाउन ट्रेंड का मूव देना चालू करती है, तुरंत जो है ये लोग भी एग्जिट करना चालू करेंगे, ये लोग भी एग्जिट करना चालू करेंगे, या जो इस कैंडल में अभी तक रुके हुए हैं। क्योंकि ये एक पैटर्न है, पैटर्न आपके लिए भी है, बायर्स के लिए भी है, सेलर्स के लिए भी है। तो पैटर्न सबको दिख रहा है, तो जो बायर्स हैं वो भी जब इस पैटर्न को देखेंगे तो वो एग्जिट करना चालू करेंगे, और वही एक मोमेंट होगा जहां से ये मार्केट रिवर्स करते हुए पूरा आपका डाउन ट्रेंड दिखाना चालू करेगा। अब आइए इसको देखते हैं लाइव चार्ट में। निफ्टी बैंक का ग्राफ खुला हुआ आपके सामने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आइए देखते हैं कहां ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और कैसे हम लोग इसमें क्या ट्रेड प्लान करेंगे। ये देखिए गाइस, यहां पे एक ये है पैटर्न बना है मार्केट अप ट्रेंड में था पूरा, और अप ट्रेंड के बाद यहां पे एक ग्रीन कैंडल बनी, और इस ग्रीन, ये जो ग्रीन बनी इसी के बराबर जो है ये ओपन हुई, इसी के हाई पे ये जो है मतलब क्लोज पे ये ओपन हुई रेड वाली। मैं क्लियर करता हूं, इसी के बराबर पे ये ओपन हुई और इसके ओपन के नीचे इसके लो को भी एक तरीके से तोड़ दिया। अगर ये देखिए, ये इसका लो था, लो को भी इसने तोड़ के यहां क्लोजिंग दी। तो ये परफेक्ट जो है बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हुई। अब जो है आप देखिए इसमें एंट्री कैसे लेंगे हम लोग। ये जो कैंडल है इसका लो मार्क करेंगे, मार्केट हो सकता है खुलते ही पहले ऊपर गया हो, तो ये देखिए विक बनाया है तो जाहिर सी बात है ऊपर गया है।
तो तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। जैसे ही मार्केट इसके लो को ब्रेक करता है यहां पे, तो हम यहां पे एंटर कर जाएंगे, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। एंटर करते ही, मार्केट में एंटर करते ही, कभी भी आप ट्रेड में जा रहे हैं, आपको एक चीज निश्चित करनी है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। स्टॉप लॉस नहीं फिक्स रखेंगे नहीं ट्रेडिंग कर पाएंगे, ये बात आप एक चीज जान लीजिए। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इसी रेड कैंडल का, ये जो इनगल्फ कर रही है ग्रीन वाली को, इसी कैंडल का जो है हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हमारा रिस्क विंडो क्या हो गया, ये हो गया रिस्क विंडो। अब आप देखें ये कितना बड़ा मोमेंटम दी है, अप्रॉक्स 1:5 का आपको जो है 1:5 का जो है आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे मिल रहा है। बहुत सी जगहों पे ये आपको ट्रैप करेगी, बहुत सारी चीजें करेगी, लेकिन जब एक बार देगी ना 1:5, तो आपको अच्छा खासा यहां पे जो सारी रिकवरी है, जो सारे लॉस है, उनकी रिकवरी यहां करा देगी। लेकिन आपको इस पैटर्न से स्टिक करना पड़ेगा। जब जब ये पैटर्न बने तो ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्विच करते रहेंगे, अपनी स्ट्रेटजी ट्रेड स्विच करते रहेंगे, तो उसमें काम ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब बड़ा मोमेंटम देगा आप कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे उसको। तो आइए अब देखते हैं और कहां पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, और उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक देखिए यहां पे बना है, इसमें देखिए ये 800 पॉइंट का मूव मिला है आपको। 800 पॉइंट के मूव के बाद अगर आप यहां पे देखें तो ये ग्रीन कैंडल बनी, इस ग्रीन के बाद जो है रेड बनती है। रेड जो है इसके पूरे बॉडी को, ग्रीन के बॉडी को एनगल्फ करती है। तो जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्लोज होगी, हम देखेंगे इसका लो अगले कैंडल में ब्रेक हो रहा है कि नहीं। लो तो यहीं पे है, यहीं पे ओपन हुई और तुरंत नीचे जाना चालू की, तो हम यहीं पे एंटर कर जाएंगे। यही हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और हमारा जैसे ही एंटर करेंगे हम अपना स्टॉप लॉस फिक्स करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, इसी रेड कैंडल का हाई, और ये हमारा हो गया रिस्क विंडो। अब देखें आपको मोमेंटम कितना मिला है। मोमेंटम पूरा यहां तक का मिला है। यहां थोड़ा कंसोलिडेट किया, अगर आप कंसोलिडेट पे करेंगे तो भी 1:2 का मिलेगा। अगर आप कंसोलिडेट पे नहीं निकलते हैं तो भी आपको 1:3 का पूरा मिल जाएगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो कंसोलिडेट जोन में क्या होता है कि आपका थोड़ा बहुत प्रीमियम जाता है, लेकिन फिर से वापस से ये मूव देगा तो वो आपका रिकवरी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा ये आप जान गए, क्या हमारा एंट्री पॉइंट होगा ये आप जान गए। अब इसमें ये देखना है कि कब कब हमें इसे ट्रेड नहीं करना है। अब मान लीजिए मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब आप ये कहेंगे कि ये जो रेड कैंडल है ये भी तो इस ग्रीन कैंडल के बॉडी को एनगल्फ कर रखी है। यहां पे भी एक ग्रीन कैंडल है, इसके भी बॉडी को इसने एनगल्फ कर रखा है। अगर पैटर्न वाइज जाएंगे तो ये तो आपका क्या नाम है, बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। लेकिन इसकी एक शर्त है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड होगा और अप ट्रेंड के टॉप पे बनेगा तभी हम इसमें ट्रेड करेंगे। कंसोलिडेटेड जोन में या मार्केट फॉल हो रहा है, फॉल करते समय वो एक ग्रीन कैंडल बना के जो है रेड कैंडल बना के उसमें इनगल्फ करता है, उस समय हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। आप अगर देखें ये देखें, इसमें तो मान लीजिए हम नहीं कह सकते कि ये कंप्लीटली एनगल्फ कर रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे ये इसको एनगल्फ कर रहा होता, हम मानते हैं कि ये रेड कैंडल और बड़ी होती और ये ग्रीन को एनगल्फ कर रहा होता, तो क्या हम यहाँ ट्रेड लेते? नहीं लेते, क्योंकि ये देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में बेयरिश एनगल्फिंग का कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी सेलर हैं, थोड़े से सेलर और आगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहां से और ज्यादा ये मार्केट फॉल कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सेलर्स यहां बैठे हुए हैं। तो अब कहां से आप और सेलर्स को ले आएंगे? उसके बाद अगर यहां पे इस डाउन ट्रेंड के बाद यहां हमें कोई ऐसा पैटर्न दिखता है कि जो ट्रेंड रिवर्सल का है, बुलिश का है, वो भले हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसी ट्रेंड कंटिन्यूएशन के भी कुछ पैटर्न होते हैं कि मार्केट अगर फॉल कर रहा है उस समय कुछ ऐसे पैटर्न बनते हैं जो ये बताते हैं कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा। वो पैटर्न हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी ये जो पैटर्न है बियरिश इनगल्फिंग, ये हम डाउन ट्रेंड पे अगर बनेगा हम इसको नहीं ट्रेड करेंगे। ये आपके लिए ट्रैप होगा। वहां आपको समझदारी दिखानी होगी कि डाउन ट्रेंड पे बन रहा है तो हमें ये नहीं ट्रेड करना है।
तो होप दोस्तों आप सभी को बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न समझ आया होगा। आप इसको पूरा बैक टेस्ट कीजिए, हर फ्रेम पे देखिए, 5 मिनट फ्रेम, 15 मिनट फ्रेम, 1 डे पे फ्रेम देखिए। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको और अच्छा दिखा गया, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, यहां पे ये एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और 3 कैंडल पूरा आपको ये मोमेंटम दिया। अगर आप देखें तो 1000 से 1500 पॉइंट का यहाँ मोमेंटम मिला। ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, जितना बड़ा टाइम फ्रेम करेंगे उतना बड़ा मोमेंटम मिलेगा। फिर देखिए मार्केट यहां से एक अपसाइड मोमेंटम दे रहा था, यहां तक कि यहां से जो है गैप अप भी खुला काफी बड़ा। अप ट्रेंड के बाद वापस से ये कैंडल बनाया। अच्छा, ये जो कैंडल होगी इसका हमें रेड ग्रीन से मतलब नहीं है, बस ये देखिए यहां से ये गैप अप खुला तो ये एक तरीके से ग्रीन ही है। अगर आप यहां से देखें तो यहां से ये गैप अप खुला है, तो मार्केट ये इसको ग्रीन ही समझ के चलिए। तो आप देखें तो इसकी बॉडी को पूरा इसने एनगल्फ किया है। अडानी क्रैश की न्यूज बाद में आई थी, चार्ट ने पहले ही बता दिया कि ये देखिए पैटर्न है और यहां से बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। कितना प्यारा पैटर्न था ये फ्री कैंडल भी बनी थी। फ्री कैंडल मतलब जिसका, अगर इस कैंडल को यहां से आप हटा दें, इधर का पूरा पोर्शन कि नहीं दिख रहा है आपको मान लीजिए, तो आप इस कैंडल को देखेंगे ये फ्री कैंडल है। इसका वीक बॉडी कुछ भी ओवरलैप नहीं कर रहा इधर पीछे की कैंडलों से। यहां से जाहिर सी बात है यहां से ओवरलैप करेगा, बट यहां से मतलब नहीं है। तो ये देखिए इसका ये फ्री कैंडल है और फ्री कैंडल पे बन रहा है कि बेयरिश इनगल्फिंग, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिलने वाला है। उसी तरीके से मार्केट फिर से अप ट्रेंड गया। यहां देखिए बार बार बेयरिश इनगल्फिंग दे के आपको जो है ट्रेड दिया है ये। तो ये बहुत अच्छा पैटर्न है। अगर आप इसको अच्छे से ट्रेड करना जान गए तो आप ये समझिए बहुत ज्यादा ये पॉइंट्स दे देगा आपको, बहुत अच्छे मूव कैप्चर कराता है। और होप आप सभी को समझ आया होगा। और पूरा बैक टेस्ट कीजिए आप लोग भी 1 डे के टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 15 मिनट सारा बैक टेस्ट कीजिए, आपको और इनसाइट्स इसके बारे में पता चलेंगे। और ट्रेड प्लान आपको पता ही है, इसके लो के ब्रेक पे जो है तुरंत हम एंट्री करेंगे और उसका हाई जो है हम स्टॉप लॉस रखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। होप आप सभी को सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।